नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 की न्यूमरोलॉजी वास्तु या एस्ट्रो वास्तु, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। इसके बारे में ये इसलिए कीमती रहेगा क्योंकि नंबर 3 मेरा भी है। जो भी व्यक्ति 3 नंबर मतलब 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को जन्मे होते हैं, ये लोग गुरु प्रधान होते हैं। मतलब इनको ज्ञान देने का शौक ज्यादा होता है। ज्ञान होता है कि नहीं होता इस बात की कोई गारंटी नहीं है, तो आप ही सब लोग डिसाइड करोगे। लेकिन इनको ज्ञान देने का शौक थोड़ा ज्यादा होता है, हालांकि ज्ञान पाने का शौक भी होता है। मैं फिर से बता दूं, न्यूमरोलॉजी के आधार पर मैंने बहुत बार ऐसे लोग भी देखे जो 3 नंबर के हैं लेकिन उनको ऐसा कोई शौक नहीं है। तो जनहित में जारी इस बात को नहीं करते, लेकिन फिर भी कह सकते हो कि ज्यादातर व्यक्ति या 60-70% व्यक्ति एक तरीके के देखे जा सकते हैं। हालांकि मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि सारी दुनिया को एक ही नंबर से बांध दिया जाए या ये कह दिया जाए कि उसकी गुणवत्ता क्या है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं इनके पास स्किल्स ज्ञान की मात्रा में ज्यादा हो सकते हैं। जैसे मैंने 2 नंबर के बारे में आपको बताया, ये सेंसिटिव कंपैरेटिवली ज्यादा होंगे, पर कर कुछ भी सकते हैं। एक्टर भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। 3 नंबर वाले भी हर तरीके के व्यक्ति हो सकते हैं। हमारे ही घर में हम 3 लोग हैं जो 21 ही तारीख को जन्मे हैं। तीनों का माइंड सेट, तीनों की बातें, तीनों की हर चीज बिल्कुल अलग है और ये सभी चीजें निर्भर करती हैं आपकी व्यक्तिगत कुंडली पर। लेकिन फिर भी हम इस बारे में बात आखिर कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर आप इनमें से किसी भी तारीख पर जन्मे हैं तो आपको कौन सा घर लेना है और कौन सी दिशा आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकती है या होती है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई भी मकान जिसका नंबर 3 हो। जैसे मैं पहले भी बता सकता हूं कि मेरा जो मकान है उसका नंबर है E39, तो ऑटोमेटिकली इसमें 3 नंबर 39 नंबर 3 नंबर का योग बनता है जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। मैं फिर से बता दूं, जब हम क्योंकि खुद चूज करने जाते हैं, नया मकान लेने जाते हैं, तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले वास्तु सही मिल रहा है लेकिन 3 नंबर का मकान नहीं मिल रहा, तो वास्तु की पहली प्रेफरेंस है। अगर ये बैंग ऑन हो जाए, मतलब आपको वास्तु भी सही मिले और आपका न्यूमरोलॉजिकल नंबर भी सही मिल जाए, तो इसका कोई कहना ही नहीं है। इसलिए आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप सभी लोग अपने लिए नया नंबर या नया मकान ढूंढने जा रहे हैं तो आपके लिए नए नंबर वाला मकान अच्छा साबित हो सकता है। 3 नंबर घर में रहने वाले लोग ज्यादातर ज्ञान प्रदान होते चले जाएंगे। उनको नॉलेज लेने का शौक होता चला जाएगा, ज्ञान प्राप्त करने का शौक होता चला जाएगा। थोड़ा सा रिलीजियस माइंडसेट भी होगा। ज्यादातर दिक्कत क्या होती है, लोग रिलीजियस नहीं होते। अलग अलग नंबर के लोग अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे 4 नंबर वाले लोग उतने रिलीजियस नहीं हो पाएंगे जितने 3 नंबर वाले लोग। मैं फिर से बता दूं, व्यक्तिगत कुंडली, व्यक्तिगत वास्तु भी देखा जाना जरूरी है। हम एक ओवरऑल नटशेल में बात कर रहे हैं। अगर आपका नंबर 3 है तो ज्यादातर लोग इस घर के रिलीजियस हो सकते हैं, समृद्ध हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ में अगर आपका प्रवेश द्वार 3 नंबर का नहीं है, मतलब आपका घर अगर 3 नंबर का नहीं है, तो आपको क्या क्या उपाय करने हैं। जिनका 3 नंबर का है वो भी कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले अपने गेट पर 3 नंबर लिखकर लगा देना है। अच्छी सी खूबसूरत तस्वीर लगा सकते हो। यहां पर एक और चीज मिलती है, ओंकार का जो निशान है, ओम का निशान है, वो भी लगा सकते हो। क्यों? वो दिखने में 3 नंबर जैसा भी होता है और ओंकार होते भी गुरु प्रधान है भी स्पिरिचुअल, है भी रिलीजियस, इसलिए उनको भी आप लगा सकते हो। यहां पर गेट साफ सुथरा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो गेट है ये आपको गुरु से जोड़ता है और गुरु कभी गंदगी पसंद नहीं कर सकते। 3 नंबर वाले लोग वैसे भी अगर गंदगी के पास रहते हैं तो उनको तकलीफें आ सकती हैं, लेकिन फिर भी जिनका नंबर 3 है उनको हमेशा इस बात का ध्यान जरूर देना है कि उनका गेट पर गंदगी किसी भी तरीके की ना हो, जूते कम से कम हो, साफ सुथरे हों, जो पायदान है वो सिर्फ और सिर्फ नीले रंग का, सफेद रंग का या व्हाइट कलर का ही हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इनके लिए ज्यादातर वक्त पर जो लाभकारी दिशा है वो है नॉर्थ या ईस्ट, मतलब उत्तर दिशा का मुख या ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा का मुख करता हुआ घर इनके लिए ज्यादा लाभकारी है। कुछ लोग बोलेंगे कि नॉर्थ ईस्ट का ही क्यों नहीं? क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा का जो गेट है वो काफी ज्यादा नुकसान यानी कि आपको कर्जे दे सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि वो सही होता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। मेरा मानना यह है कि वो कर्जे देता है, तो इसलिए मैं उसको अच्छा नहीं मानता। नॉर्थ और ईस्ट में अगर आपका गेट है तो व्हाइट कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर के मैट्स या ब्राउन कलर के मैट्स का आप प्रयोग वहां पर कर सकते हो। ओंकार का आप निशान लगा सकते हो। और अगर आपका पश्चिम या दक्षिण भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा हो गया। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप नया ढूंढने जा रहे हो तो नॉर्थ या ईस्ट ज्यादा लाभकारी रहेगा। लेकिन आप व्यक्तिगत कुंडली भी देख सकते हो या देखी जानी चाहिए। आपके घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। मैं बहुत बार आप सभी लोगों को ये बात बोलता हूं कि बल्कि लोग तो इसका उल्टा भी बोलने लगे हैं। अगर आपका 3 नंबर है, अगर आपका गुरु अच्छा है, तो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट और भी ज्यादा अच्छा होना चाहिए।
क्योंकि वही ग्रह आपको चला रहा है। अगर आपने उसी घर में, उसी ग्रह में, उसी दिशा में कोई दोष कर दिया तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मैं एक और बात मानता हूं कि नॉर्थ ईस्ट का दोष कभी किसी को नहीं होना चाहिए। आपकी कुंडली में कुछ भी हो, किसी भी तरीके के ग्रह हो, कुछ लोग ये बात बोलते हैं कि जी अगर ग्रह बहुत अच्छा है तो कोई असर नहीं होगा। अगर असर नहीं भी होगा तो भी क्या नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट अच्छा है, ये बात सिर्फ आप लोग समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए एक तर्क और वितर्क यहां पर और आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम आपको कई ऐसे केस दिखा सकते हैं जहां नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है लेकिन सामने वाले को कुछ नहीं हुआ। भगवान आप सभी को समृद्धि दे, किसी के जीवन में कोई प्रॉब्लम ना दे, किसी भी तरीके की कोई समस्या ना दे। पर अगर मैं ये बात कहूं कि 1000 लोग सुखी हैं और 500 लोग भी दुखी हैं तो भी क्या हमें वो वास्तु दोष बनाना है? इस बात को सिद्ध करने के लिए कि मैं नॉर्थ ईस्ट को सही मान सकता हूं, फलाने का गुरु अच्छा है, राहु अच्छा है या 3 नंबर का व्यक्ति है तो उसको नॉर्थ ईस्ट की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये शायद बात अच्छी नहीं है। फिर भी लोग अगर ऐसा कहते हैं तो हाथ जोड़ के मैं कहूंगा कि आपकी अपनी इच्छा, आपके अपने कर्म, मेरे अपने कर्म। मैं किसी भी व्यक्ति को ना कभी नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट या किचन के लिए रिकमेंड करूंगा, चाहे वो किसी भी नंबर का हो, किसी भी तरीके के ग्रह हो, और ना ही मैं अपने जीवन में कभी करता आया हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं तर्क वितर्क से परे। अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि सिगरेट पीना, दारू पीना आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है, और फिर वो वितर्क में ये कहे कि मैं आपको 100 ऐसे बुड्ढे दिखा सकता हूं, वृद्ध व्यक्ति दिखा सकता हूं जो रोज सिगरेट और दारू पीते हैं, उनको कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्या होगा? इस बहस में पढ़ना या नहीं पढ़ना ये आपकी स्वयं की इच्छा है। मेरा मानना यह है कि जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूं मैं वो बातें आप तक क्लियरली खुल के रख सकूं। नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट की किचन किसी के लिए अच्छी नहीं है, ना हो सकती है। आप ये कहते हो कि इनको नुकसान कम हुआ तो भी नुकसान क्यों हुआ, आपको ये बात जरूर देखनी चाहिए। 3 नंबर व्यक्ति 3 तारीख को पैदा हुआ, 12 तारीख को पैदा हुआ, 21 तारीख को पैदा हुआ या 30 तारीख को पैदा हुआ व्यक्ति अपने घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा पर विशेषकर ध्यान दे, क्योंकि सारी की सारी कृपा उसके घर में नॉर्थ ईस्ट से ही आ रही है, क्योंकि जुपिटर उसका स्ट्रांग है। उसको किताबों पर ध्यान देना चाहिए, उसको ज्यादा पढ़ना चाहिए, उसको स्पिरिचुअल ज्यादा होना चाहिए, उसको मंदिर ज्यादा जाना चाहिए, उसके घर के गेट पर ओंकार का निशान साफ सुथरा जरूर होना चाहिए, 3 नंबर लिखा हुआ जरूर होना चाहिए। और अगर आप अपने लिए मकान तय कर सकते हैं तो वो मकान 3 नंबर का हो तो कहना ही क्या। इतना भी कर लेने से आपका जीवन सुखी होगा। जिस रास्ते पर मैं लगा हुआ हूं वो सिर्फ यही है कि बिना किसी रेमेडी के, बिना किसी बेची हुई रेमेडी के, बिना किसी इस प्रयोग के कि आप सभी लोग सिर्फ मुझसे आके अपना एस्ट्रो वास्तु करा लो, सर ये देख के बताना कि क्या मुझे नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट फलेगी कि नहीं फलेगी, एक बार कुंडली तो देख लो, हो सकता है फल ही जाए। इन बातों में बिना डाले मैं आपको साफ बोल सकता हूं कि आज नहीं तो कल वो भी आपको यही बोलेंगे कि नहीं जी आपकी कुंडली में भी नहीं फल रही। और हो सकता है कि अगर आपको उन्होंने बोल दिया कि आपका तो फलाना फलाना ग्रह अच्छा है इसलिए आप नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट बना सकते हो, तो ये समझ लेना इससे बुरा आपके जीवन में ना कभी हो सकता था और ना कभी होगा। ये सब बातें मैं किसी और के लिए नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो मुझे सुनते हैं, जिनके प्रति मेरा कोई दायित्व बनता है। और मैं चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति गलती से भी गलती करके इन विद्याओं के चक्कर में अपना जीवन व्यर्थ ना कर दे या खराब ना कर दे। सबसे बड़ी समस्या क्या है आज के वक्त पर? लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसी दूसरे के पॉइंट को काटने के लिए इस पॉइंट को प्रूव करना कि हम बिल्कुल सही हैं, मैं गलत हूं, मैं सबको बोल रहा हूं कि मैं गलत हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बचाना चाहता हूं। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट अगर 100 में से 10 लोगों के लिए भी गलत है तो बाकी 90 भी क्यों बना रहे हो? अच्छा तो किसी के लिए भी नहीं है। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो बहुत अच्छा। मैं अपने जीवन में गलत उपाय या ऐसे उपाय कभी नहीं बेचूंगा कि मेरे पास ही ये एकमात्र उपाय है और आप इसी को पाके धन हो सकते हो। जनहित में जारी उपाय हैं सारे के सारे, चाहे हमारा एडवांस कोर्स करते हो, चाहे बेसिक करते हो, कुछ भी करते हो, जितनी भी चीजें अवेलेबल है मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जाओ खरीदो लगाओ। कंसल्टेशन हमारी महंगी है क्योंकि उसमें हमारा वक्त है, जज्बा है, जज्बात हैं और 100% गारंटी है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, खूब सारा प्यार। देखते रहिए और बताते रहिए कि इस तरीके की और क्या वीडियोस आपको चाहिए ताकि मैं आप सभी लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर सकूं।